प्रियो, आज हमारे पास वचन है और इस वचन का हम क्या कर रहे हैं, कभी हमने सोचा है? ये वचन हमको सिर्फ घर में सजाने के लिए, बैग में रख के घूमने के लिए, तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं मिला है। इसका यूज करना है, पढ़ना है, लोगों तक ये वचन फैलाना है। इसलिए हम इस पृथ्वी में भेजे गए हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब भी बात करते थे तो उनकी हर एक शब्द में कोई ना कोई राज छुपा हुआ होता था। सब कुछ वो दृष्टांत में बोलते थे। अगर हम वचन से देखें तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ की भीड़ चलती थी तो उनके ऊपर तरस आता था और उन्होंने चेलों से क्या कहा कि ये कितने 3 दिन से मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, इनको कुछ खाने को दो। मैं इन्हें भूखा नहीं देख सकता, नहीं लौटा सकता। जब उनको एक बच्चे के पास से रोटी मिली, मछलियाँ मिले, तब उन्होंने स्वर्ग की ओर देख के धन्यवाद किए और उन टुकड़ों को तोड़ तोड़ के चेलों को देने लगे। और वचन में क्या लिखा है कि सब खाकर तृप्त हुए। प्रियो, आज हमें इन वचनों पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि प्रभु जिस तरह रोटी को तोड़ तोड़ कर दे रहे थे और लोग खाकर तृप्त हो रहे थे, तो क्या है ये रोटी? प्रियो, ये वचन रूपी भोजन है। आज अगर हम ध्यान से सोचें तो हम प्रभु के सेवकों के द्वारा चर्च में हो, सेमिनार में हो या खुद हम पढ़ते हो इन वचनों को, इन सभी के माध्यम से हमें जो वचन रूपी रोटी के टुकड़े टुकड़े मिल रहे हैं ना, उसका हम क्या कर रहे हैं? या कभी हमने ये सोचा है जो टुकड़ों से हम तृप्त हो रहे हैं, क्या हम और लोगों को जो भूखे हैं क्या उनको तृप्त कर रहे हैं? हमको ये जानना है कि कई नबियों और संतों के माध्यम से टुकड़े टुकड़े जोड़कर, छोटे छोटे वचनों को जोड़ जोड़ कर बाइबल बन गई है। तो क्या इस बाइबल के अंदर जो रोटी वचन रूपी भोजन है, क्या उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर हम प्रभु की पत्री नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, और हम हैं भी। इसलिए सिर्फ हमको वचन पढ़ना और सुनना ही नहीं है, ये वचन रूपी रोटी उन तक भी पहुंचाना है जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, जो अभी तक प्रभु को नहीं जान रहे हैं। मतलब खुद के उद्धार के साथ साथ दूसरों के जीवन के भी उद्धार का कारण बनना है।